हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके होंगे, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, आपके पास सीटेट चाहिए या यूपी टेट चाहिए, अदर स्टेट वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, या भर्ती की प्रक्रिया कितने महीने में पूरी हो जाएगी, या फॉर्म कब से सबमिट होंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ पद की। ये जो 27,713 पद लिखा है मैंने, ये कोई नई भर्ती नहीं है, सरकार द्वारा लाई गई। ये जो पुरानी 68,000 पदों पे भर्ती आई थी, उसी की बची हुई यानी कि रिक्त पद जो रह गए थे, उन्हीं की वैकेंसी है। ये मामला कोर्ट में चला गया था और ये जो वैकेंसी आई है ये कोर्ट के द्वारा आई है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में यूपी में इतने जो पद आए हैं ये बहुत थोड़े से ही पद हैं और 2019 से लेकर के अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो इतने कम पदों पे वैकेंसी के लिए आप खुश होइए, बट उतना नहीं है। कम से कम यहाँ पे 51,000 या 70,000 प्लस पद होने चाहिए थे, जो ये 27,000 सिर्फ आए हैं। बट इसमें भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है, इन्होंने कहा है यानी कि कोर्ट के द्वारा आदेश आया है कि ये 2 महीने में पूरी जानकारी दे देंगे, 2 महीने में भर्ती की प्रक्रिया करवा देंगे। आपके पास सीटेट चाहिए या यूपी टेट, तो सीटेट या यूपी टेट में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। जैसे सामान्य में होता है, जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर चाहिए और ओबीसी एससी के हैं तो 82 चाहिए। अदर स्टेट एलिजिबल होगा कि नहीं, तो अदर स्टेट एलिजिबल होगा, क्योंकि जो 68,000 हुई थी वहाँ पे भी एलिजिबल हुए थे, जो 69,000 हुई थी वहाँ पे भी हुए थे, तो इस बार भी एलिजिबल। इनके लिए क्या रहता है, तो इनके लिए जो सीटेट है वो सबके लिए, जनरल हो चाहे ओबीसी एसटी हो, सबके लिए 90 मार्क्स से ही रहता है। अदर स्टेट वालों के लिए एग्जाम का मूड क्या होगा, तो एग्जाम का मूड ऑफलाइन ही होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाएंगे। जो पहले वैकेंसी सबसे पहले कराई गई थी वहाँ पे क्या था, लिखना था, बट जो दूसरी हुई 69,000 वाली, वहाँ क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप के। बट जो इस बार भी होगी वो भी वही होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। एज की बात करूं तो एज जो है वो 40 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, 45 है ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए। इतना एज काफ़ी है, क्योंकि 60 साल में आपको रिटायर कर देते हैं। एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न ये जो है, ये पुराना पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है, बट यदि मॉडिफाई भी करते हैं तो कुछ चीज़ों में ही करेंगे, बट पूरा सिलेबस कोई नहीं चेंज होता है। चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, कुछ जनरल चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, बस यूपी में पूछा जाता है, यूपी टेट सुपर टेट दोनों में ही। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको इनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बुकें पढ़नी है तो आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी की पढ़िए, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है टीचर से रिलेटेड, वहाँ पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी की ही बुकों से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम का पैटर्न पुराना जो था वो मैं बता देती हूँ आपको, हो सकता है इसी पैटर्न पे आ जाए, बट मॉडिफाई होगा तो जितनी चीज़ें मैं बताई वे चीज़ें नहीं चेंज होगी, वहाँ से क्वेश्चन 100% आने हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन तीनों को मैच करके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन किसके रहते हैं, इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन संस्कृत के, टोटल 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो होता है जीवन कौशल का होता है, फिर 10 क्वेश्चन क्या होता है, शिक्षण कौशल का, 10 क्वेश्चंस क्या होंगे, बाल मनोविज्ञान के। इन तीनों को आपको अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा 10-10 नंबर के लिए, बट क्या रहता है कि यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन सीडीपी करके लिख दिया है। मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा के पास हो सकते हैं या मैथ आपकी वीक है तो आप उस पर कवर नहीं करें और पास हो जाएंगे।
साइंस जो पूछी जाती है 10 मार्क्स की पूछी जाती है, बट तीनों आपको पढ़ना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ईबीएस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल स्टडी वगैरह के रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, नदी, पर्वत, पहाड़ यही सब रहते हैं, बट आपको पढ़ना होगा। जीके, जीएस रहता है, वही करंट अफेयर वगैरह। रीजनिंग 5 नंबर की, कंप्यूटर 5 नंबर का, ये बेसिक पूछा जाता है रीजनिंग और कंप्यूटर, बिल्कुल डीपली नहीं रहता है। जो पुराना पेपर है, वो पुराने पेपर मैंने देखा है, वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका एग्जाम का पैटर्न यदि यही रहता है तो आप इसी बेस पे अपनी तैयारी में जुट जाइए, बट यदि चेंज भी होगा तो कुछ चीज़ें नहीं चेंज होगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा नहीं। अभी से ही यदि 2-2 घंटा भी पढ़ना आप चालू करते हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन भी नहीं बोलती हूँ, 1 वीक में ही सब कुछ डिटेल में न्यूज़पेपर में आ जाएगा, या पेपर में, या चाहे आपके चैनल के थ्रू, यानी कि जो आपकी वेबसाइट होती है टीचिंग की, उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। वो सारी जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आप तक अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।